बालचर, हमेशा के लिए। किसी जमाने में मैं बालचर हुआ करता था। हालांकि मुझे ना तो स्लीप नोट और ग्रैनी नोट के बीच का फर्क समझ में आता था, ना ही रिफ नोट और थीफ नोट के बीच का अंतर मालूम था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि यदि कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसे बांधने के लिए थीफ नोट का प्रयोग होता है। मैंने कभी कोई चोर नहीं पकड़ा है, और यदि पकड़ भी लेता तो पता नहीं क्या करता, क्योंकि मुझे कोई गांठ बांधनी नहीं आती। शायद मैं उसे चेतावनी देकर छोड़ देता और उसे भी एक बालचर बनने की सलाह देता। तैयार रहो, यह एक बॉय स्काउट का नीति वाक्य है। काफी अच्छा है, लेकिन मैं कभी किसी बात के लिए पूरी तरह तैयार नहीं रहता। चाहे कोई परीक्षा हो, सफर हो या फिर अपने कमरे की छत की मरम्मत। मैं आधा भाषण देता हूं और भूल जाता हूं कि मुझे आगे क्या बोलना है। या फिर मैं अपनी मित्र की शादी में पहनने के लिए एक नया सूट बनवाता हूं और पैजामा पहनकर चला जाता हूं। तो फिर मेरे जैसा इतना अव्यवहारिक, लापरवाह लड़का बॉय स्काउट कैसे बन गया? जिस समय यह हुआ, मैं शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। हाँ, तो हुआ कुछ यूं कि जूनियर स्कूल में ये अफवाह फैल गई कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं बनाया था, लेकिन हाँ, मैं स्कूल की कैंटीन में काफी समय बिताता था और छिप्पू को, जो कि कैंटीन चलाता था, बेहतरीन समोसे, जलेबी, टिक्कियां और पकोड़े बनाने के अलग अलग नुस्खे बताया करता था। मेरी अनचाही सलाह के बाद वह कभी कभी मुझे मुफ्त में समोसे दे देता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उसे अपना दोस्त समझने लगा था। अपनी इसी योग्यता के कारण मुझे कुकरी बैच के साथ हमारी टुकड़ी के राशन की आपूर्ति संभालने की जिम्मेदारी दी गई। हमारी टुकड़ी में करीब 20 लोग थे। गर्मी की छुट्टी में हमारे स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर हमें शिविर अभियान के लिए तारा देवी ले गए, जो शिमला शहर से कुछ मील दूर एक पहाड़ है, जिसके शिखर पर एक मंदिर बना हुआ है। पहली रात को हमें आलू छीलने, प्याज के छिलके उतारने, मटर छीलने और मसाले पीसने के काम दिए गए। जब सारी सामग्री तैयार हो गई तो पाक कला के विशेषज्ञ के तौर पर मुझे पूछा गया कि उन चीजों का क्या करना है। सारी चीजें उस बड़ी देगची में डाल दो, मैंने आदेश दिया। ऊपर से आधा टिन घी डाल दो और थोड़ी सी बिच्छू बूटी डालकर आधा घंटा पकने दो। जब ये सब हो गया तो सब ने उस पकवान को चखा, लेकिन आम राय यही बनी कि उसमें कुछ कमी थी। और नमक डाल दो, मैंने सलाह दी। नमक डाल दिया गया, फिर भी कुछ कमी लग रही थी। 1 कप चीनी डाल दो, मैंने आदेश दिया। अब उसमें चीनी भी डाल दी गई, लेकिन अभी भी स्वाद में कुछ कमी रह गई थी। हम टमाटर डालना भूल गए, एक अन्य बॉय स्काउट विमल ने कहा। कोई बात नहीं, मैंने कहा, हमारे पास टमाटर सॉस है, 1 बोतल सॉस डाल दो। सिरका डाल दे तो, एक और लड़के ने पूछा। बिल्कुल ठीक, मैंने सहमति जताई। 1 कप सिरका भी डाल दो। अब तो ये बहुत खट्टा हो गया है, एक चखने वाले ने कहा। हम जैम कौन सा लाए हैं, मैंने पूछा। करोंदे का,
उसी की जरूरत थी, पूरी बोतल डाल दो। मेरा पकवान सबको बहुत पसंद आया। सबने मजे लेकर खाया। मिस्टर ओलिवर ने भी, जिन्हें पता भी नहीं था कि उसमें क्या क्या डाला गया था। इस डिश का नाम क्या है? सर, ये विशुद्ध भारतीय खट्टी मीठी आलू करी है, मैंने बताया। छोटे में इसे बॉन्ड भुर्जी कहते हैं, विमल बोला। मैंने अपना कुकरी बैच सार्थक कर दिया था। बेचारे मिस्टर ओलिवर, वह स्काउट मास्टर बनने बिल्कुल लायक नहीं थे, वैसे ही जैसे मैं एक स्काउट बनने काबिल नहीं था। अगले दिन उन्होंने घोषणा की कि वह हमें ट्रैकिंग के बारे में कुछ बताएंगे। उन्होंने कहा कि वह हमसे आधे घंटे पहले निकलकर जंगल में चले जाएंगे और अपने पीछे निशान के रूप में टूटी टहनियां, मुर्गों के पंख, पाइन कोन, अखरोट इत्यादि छोड़ते जाएंगे। उन्हीं चिन्हों का पीछा करते हुए हमें उन तक पहुंचना था। बदकिस्मती से हम अच्छे ट्रैकर्स नहीं थे। हमने जंगल में कुछ दूर तक उनकी छोड़ी हुई निशानियों का पीछा किया, लेकिन फिर एक जगह बिल्कुल साफ पानी का छोटा सा तालाब देखकर हमारा ध्यान भटक गया। अपनी यूनिफॉर्म उतारकर हम सब पानी में कूद गए और देर तक मस्ती करते रहे। कभी पानी में, कभी यूं ही घास पर लेटकर धूप का मजा लेते रहे। करीब 2 घंटे बाद जब हमें भूख लगी तो हम वापस अपने कैंप में आए और रात के खाने की तैयारी करने लगे। एक बार फिर बॉन्ड भुर्जी ही बनने वाली थी, लेकिन अलग अलग विधि से। अंधेरा होने लगा था और हमें मिस्टर ओलिवर की चिंता होने लगी थी। तभी हमने देखा वह लंगड़ाते हुए कैंप के अंदर आ रहे थे। 2 गांव वाले उन्हें सहारा दे रहे थे। जंगल के एक सुदूर कोने में 2 घंटे हमारा इंतजार करने के बाद उन्होंने अपने छोड़े हुए चिन्हों के सहारे खुद ही वापस लौटने का फैसला कर दिया था, लेकिन बढ़ते अंधेरे में रास्ता भूल गए थे। उधर से गुजरते हुए गांव वालों ने उन्हें देखा तो कैंप तक छोड़ गए। वह हमसे बहुत नाराज थे। गुस्से में उन्होंने हमसे आचरण वाले बैच सहित सारे बैच वापस ले लिए और अपने झोले में ठूस दिए। मुझे भी अपने कुकरी बैच से हाथ धोना पड़ा। 1 घंटे बाद हम सोने की तैयारी कर रहे थे। मिस्टर ओलिवर ने आवाज दी, डिनर कहाँ है? हमने तो खा लिया, विमल ने कहा। सारा खाना खत्म हो गया सर। बॉन्ड कहाँ है? वही तो हमारा रसोइया है। बॉन्ड, उठो और मेरे लिए एक आमलेट बनाओ। मैं नहीं बना सकता सर। क्यों? मेरा बैच आपके पास है, उसके बिना खाना पकाने की इजाजत नहीं है। ये यहाँ का नियम है। मैंने तो ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं सुना, लेकिन तुम अपना बैच वापस ले सकते हो। कल हम स्कूल वापस चल रहे हैं। ये बोलकर मिस्टर ओलिवर खींचते हुए अपने टेंट में वापस चले गए, लेकिन मैंने नरम पड़ते हुए उनके लिए एक बढ़िया सा ऑमलेट बनाया, अलग अलग पत्तियों से उसे सजाया और एक अतिरिक्त हरी मिर्च डालकर उनके पास ले गया। मैंने ऐसा स्वादिष्ट आमलेट पहले कभी नहीं खाया। मिस्टर ओलिवर ने चटकारे लेते हुए स्वीकार किया। तीखा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन स्वादिष्ट है, मजेदार।
आपके लिए एक और बना दूं सर? कल बॉन्ड, कल सुबह हम जल्दी नाश्ता करेंगे। लेकिन हमें अपना कैंप अगले दिन बहुत जल्दी समेटना पड़ा। भोर में एक भालू घूमता हुआ हमारे कैंप में आ गया और उस जगह पहुंच गया जहां हमारा राशन रखा हुआ था। उसने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया और खाने पीने की सारी चीजें बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि हमारी सबसे बड़ी देगची भी पहाड़ से नीचे लुढ़का दी। इसके बाद के हंगामे और शोरगुल के बीच भालू मिस्टर ओलिवर के टेंट में घुस गया। खुशकिस्मती से वह बाहर आ चुके थे, पर जब वह भालू निकला तो उसके ड्रेसिंग गाउन में फंसा हुआ था। फिर वह जंगल की दिशा में चला गया। एक भालू ड्रेसिंग गाउन में, बहुत हास्यपद दृश्य था। और हालांकि हम सब बहादुर बॉय स्काउट थे, फिर भी हमने यही सोचा कि ड्रेसिंग गाउन में भालू के पास ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। शुक्रिया।